ये क्या? जगन्नाथ जी की मूर्ति की आंखों से असली आंसू बह रहे हैं। पुजारी भागे आ रहे हैं, कपड़ों से आंसू पोंछ रहे हैं, पर आंसू रुक ही नहीं रहे। ठाकुर जी रो रहे हैं, सच में रो रहे हैं। पर भगवान क्यों रो रहे हैं? किसने इतना दर्द दिया जगत के मालिक को कि उनकी लकड़ी की मूर्ति से पानी बहने लगा? एक अंधी बुढ़िया ने। जानने के लिए सुनिए यह कथा। ओडिशा के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। नाम था सावित्री। उम्र कोई 80 साल। पति बरसों पहले गुजर चुके थे। बच्चे शहर चले गए, कोई लौट कर नहीं आया। सावित्री माई की झोपड़ी में एक खटिया थी, एक मिट्टी का चूल्हा और एक छोटी सी तस्वीर जगन्नाथ जी की। बस पूरी दुनिया यही थी। पर सावित्री माई के पास एक चीज और थी, भगवान से बात करने की आदत। रोज सुबह उठते, नहाते, गीले कपड़ों में ही उस तस्वीर के सामने बैठ जाते और गाते, बेसुरा, टूटी आवाज में, पर इतने प्यार से कि सुनने वाले की आंखें भर आए। हे मेरे कालिया, हे मेरे लाला, तुम तो पुरी में बड़े ठाठ से बैठे हो, एक बार इस बुढ़िया को भी दर्शन दे दो। बात यह थी कि सावित्री माई अंधी थी, दोनों आंखों से। पिछले 20 साल से उन्होंने जगन्नाथ जी को कभी देखा ही नहीं था। न मंदिर देखा, न मूर्ति देखी। बस उस पुरानी धुंधली तस्वीर को हाथों से छूती और कहती, मेरे लाला, तुम कैसे दिखते हो? बड़ी गोल गोल आंखें हैं ना? लोग कहते हैं तुम बड़े सुंदर हो। एक दिन सावित्री माई ने तय कर लिया, बस अब और नहीं, मरने से पहले एक बार अपने ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। पड़ोसन बोली, माई तू पागल है क्या? अंधी है? पूरी यहाँ से कितनी दूर है? रास्ते में कौन ले जाएगा? सावित्री माई बोली, मेरा लाला ले जाएगा। और चल ली। 80 साल की अंधी बुढ़िया एक लाठी के सहारे, पैरों में न चप्पल न जूते, बस एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में एक छोटी सी माला जो उन्होंने खुद अपने हाथों से पिरोई थी, जंगली फूलों की, गेंदे और चमेली की। हफ्तों का सफर, धूप में जली, बारिश में भीगी, रास्ते में गिरी, घुटने छिल गए, पर रुकी नहीं। आखिरकार वो दिन आया। सावित्री माई सिंहद्वार के सामने खड़ी थी। आंखों से तो कुछ दिख नहीं रहा था, पर पैरों को ठंडे पत्थर का एहसास हुआ। कानों में घंटियों की आवाज पड़ी और नाक में चंदन और अगरबत्ती की खुशबू। सावित्री माई वहीं जमीन पर बैठ गई, हाथ जोड़कर बोली, मेरे लाला, आ गई तेरी सावित्री, दर्शन दे दे, बस एक बार दिखा दे अपना मुंह। पर दर्शन कैसे हो? आंखें तो है नहीं। तभी सिंहद्वार पर खड़े मुख्य पुजारी देवानंद पंडा की नजर पड़ी। देवानंद पंडा मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी, हमेशा बड़े बड़े सेठों और राजाओं की सेवा में लगा रहता। गरीबों को देखता तो नाक से कोड़ता। देवानंद ने सावित्री माई को देखा, फटे कपड़े, मिट्टी से सना शरीर, हाथ में मुरझाई हुई फूलों की माला। देवानंद बोला, अरे ओ बुढ़िया, यहाँ क्यों बैठी है? भीड़ रोक रही है, उठ यहाँ से। सावित्री माई बोली, बेटा, मैं सावित्री हूँ, बहुत दूर से चलकर आई हूँ, मुझे बस एक बार अपने ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। देवानंद ने ऊपर से नीचे देखा और हंसा। दर्शन? तू? तेरी आंखें तो है ही नहीं, अंधी है तू, भगवान को देखेगी कैसे? जा यहाँ से, जगह मत रोक। सावित्री माई कांपती आवाज में बोली, पंडा जी, आंखें नहीं है तो क्या हुआ, दिल तो है, दिल से दर्शन हो जाएंगे, बस मुझे अंदर जाने दो, मूर्ति को छू लूं, बस एक बार हाथ लगा लूं अपने लाला को। देवानंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। छुएगी मूर्ति को? तेरी ये गंदी मैली उंगलियां भगवान की मूर्ति को छुएंगी? अरे तेरे जैसी भिखारिनों की वजह से मंदिर की पवित्रता भंग होती है। और ये क्या बदबूदार फूल लाई है? कचरा है ये, भगवान के सामने कचरा रखेगी? और उसने सावित्री माई के हाथ से वो फूलों की माला छीन कर जमीन पर फेंक दी, पैर से कुचल दी। सावित्री माई जमीन पर बैठी रही, उनके हाथ खाली थे। हफ्तों की यात्रा, टूटे पैर, छिले घुटने, और अब उनकी माला भी कुचली हुई धूल में पड़ी थी। कोई नहीं आया, भीड़ में से कोई नहीं बोला, सब चुपचाप निकल गए। सावित्री माई धीरे धीरे घिसटती हुई मंदिर से दूर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची। वहां बैठ गई। जमीन ठंडी थी, शरीर कांप रहा था। आसमान की तरफ मुंह उठाकर जो आंखें देख नहीं सकती, वो आंखें, उन आंखों से आंसू बह रहे थे। हे मेरे कालिया, तेरी सावित्री थक गई, बहुत दूर से आई थी, बस एक बार तुझे छूना था, पर तेरे दरवाजे पर भी जगह नहीं है मेरी। लोग सच कहते हैं, मैं अंधी हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने को, बस वो फूल थे, वो भी कुचल दिए गए। मुझे माफ कर दे मेरे नाथ, मैं तेरे लायक नहीं हूँ। और ये कहते कहते भूख, थकान और दर्द से सावित्री माई
वही पेड़ के नीचे बेहोश हो गई। रात का अंधेरा था, मंदिर बंद हो चुका था, भीड़ जा चुकी थी। पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश सावित्री माई अकेली पड़ी थी। तभी कहीं से एक छोटा सा लड़का आया, कोई 7-8 साल का, गहरा काला रंग, बड़ी बड़ी गोल आंखें, सिर पर बिखरे बाल, नंगे पैर, बस एक सफेद कुर्ता धोती और बाएं पैर में एक पतली सी सोने की पायल। वो लड़का चुपचाप सावित्री माई के पास बैठ गया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से सावित्री माई के माथे पर पानी छिड़का, उनके बालों से मिट्टी साफ की, उनके छिले हुए घुटनों पर अपनी छोटी उंगलियों से कुछ लगाया जैसे चंदन का लेप। धीरे धीरे सावित्री माई की आंखें खुली। अंधेरा, हमेशा की तरह अंधेरा, पर किसी के छोटे छोटे हाथों का स्पर्श। कौन है? माई, मैं हूं। तू बहुत थक गई है, तूने कुछ खाया? तू कौन है बच्चे? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? माई, मैं यहीं पास में रहता हूँ, तुझे भूख लगी है ना? रुक। और वो लड़का कहीं से एक पत्ते पर गर्म खिचड़ी ले आया और अपने हाथों से सावित्री माई को खिलाने लगा। सावित्री माई रोने लगी। बच्चे, तेरे हाथ कितने ठंडे हैं और कितने नरम। तू कौन है रे? माई, तू मेरे बारे में बाद में पूछना, पहले ये बता तू इतनी दूर से क्यों आई? मेरे लाला, मैं अपने जगन्नाथ जी को छूने आई थी, बस एक बार उनका मुंह छूना था, पर पंडा जी ने कहा मैं अंधी हूँ, मैं गंदी हूँ, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा, पर अंधेरे में उसकी बड़ी गोल आंखों में पानी भर आया। फिर लड़का बोला, माई, आंखें बंद कर। बेटा, मेरी आंखें तो पहले से बंद ही हैं। लड़का हंसा। तो बस ऐसे ही रख और अपने हाथ आगे कर। सावित्री माई ने कांपते हुए अपने दोनों हाथ आगे किए और उस लड़के ने, उस छोटे से बालक ने सावित्री माई के हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रख दिए। सावित्री माई की उंगलियां कांपते हुए उस चेहरे पर फिरी। गोल, बहुत गोल, माथा चौड़ा, आंखें बड़ी बड़ी, गोल आंखें, होठ मोटे, नरम और त्वचा ठंडी, बहुत ठंडी, जैसे जैसे लकड़ी। सावित्री माई की उंगलियां रुक गई। बच्चे, तेरा चेहरा ये। और फिर सावित्री माई के हाथ उस चेहरे से हटे, दोनों हाथों को अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। मेरे कालिया, मेरे लाला, तू खुद आ गया। सुबह हुई, पुजारी मंदिर खोलने आए, गर्भगृह का दरवाजा खुला और जो नजारा दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति की आंखों से, उन बड़ी गोल लकड़ी की आंखों से असली पानी बह रहा था। आंसू, गीले, असली। मूर्ति के गालों पर 2 लकीरें बन गई थी और मूर्ति के सीने पर जहाँ कोई फूल नहीं चढ़ाए गए थे, वहाँ कुचली हुई, मुरझाई हुई जंगली फूलों की एक माला रखी थी। वही माला, सावित्री माई की माला, जो देवानंद पंडा ने जमीन पर फेंक कर पैरों तले कुचली थी। वो कुचली हुई माला अब भगवान के सीने पर थी। देवानंद पंडा वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मुख्य राजगुरु चिल्लाए, क्या किया तुमने? ये आंसू, ये माला, बताओ कल क्या हुआ था? देवानंद कांपते हुए बोला, एक अंधी बुढ़िया आई थी, मैंने उसे भगा दिया, उसकी माला मैंने कुचल दी। मूर्ख, तुमने भक्त को नहीं, भगवान के दिल को कुचला है। ढूंढो उसे अभी। पुजारी भागे, पूरी में खोजा और पीपल के पेड़ के नीचे सावित्री माई मिली। जिंदा, शांत, मुस्कुरा रही थी। उनके चेहरे पर चंदन का लेप था और उनके होठों पर एक शब्द, मेरा लाला आया था। देवानंद पंडा दौड़ कर आया, सावित्री माई के पैरों पर गिर पड़ा, रोते हुए बोला, माई, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं अज्ञानी हूँ। सावित्री माई ने अपने अंधे हाथों से देवानंद का सिर छुआ, बोली, बेटा, तुझे माफ करना मेरा काम नहीं, मेरे लाला को माफ करने दे। पुजारियों ने सावित्री माई को गोद में उठाकर मंदिर के अंदर ले जाया गया, सीधे गर्भगृह में, जगन्नाथ जी की मूर्ति के सामने। सावित्री माई के हाथ मूर्ति के चेहरे पर रखे गए। वही बड़ी गोल आंखें, वही चौड़ा माथा, वही मोटे नरम होंठ, ठीक वैसे ही जैसे रात को उस बालक का चेहरा था। सावित्री माई की उंगलियां रुक गईं और फिर रोते हुए, हंसते हुए, कांपते हुए बोली, मेरे लाला, ये तो वही चेहरा है, रात को भी तू ही था, तू खुद आया था मेरे पास। और फिर जो हुआ उसे पूरे मंदिर ने देखा। जैसे ही सावित्री माई ने मूर्ति का माथा चूमा,
एक दिव्य सुनहरी रोशनी पूरे गर्भगृह में फैल गई। सावित्री माई की बंद आंखों के पीछे 20 साल के अंधेरे के बाद पहली बार रोशनी आई। धुंधली, फिर थोड़ी साफ, फिर और साफ। सावित्री माई ने अपनी आंखें खोली और जो पहली चीज उन्होंने देखी वो थे जगन्नाथ जी। बड़ी गोल सफेद आंखें, लाल होंठ, काला रंग, सोने का मुकुट। सावित्री माई वहीं जमीन पर गिर पड़ी, दोनों हाथ फैलाए और बोली, मेरे लाला, आखिरकार मैंने तुझे देख लिया। पूरे मंदिर में सन्नाटा, फिर एक साथ सबकी आंखों से आंसू और जयकारा, जय जगन्नाथ। उस दिन मंदिर में एक नया नियम बना। कोई भी भक्त, चाहे गरीब हो, अंधा हो, अपंग हो, उसे कभी दरवाजे से नहीं भगाया जाएगा, क्योंकि भगवान को न सोना चाहिए न चांदी। भगवान को बस भाव चाहिए, और भाव की कोई आंख नहीं होती। तो ये कहानी है सावित्री माई की, एक अंधी बुढ़िया जिसने भगवान को नहीं देखा, पर भगवान ने उसे देखा। असली अंधापन वो नहीं है जो सावित्री माई की आंखों में था। असली अंधापन वो है जो देवानंद पंडा के दिल में था, जो आंखें होते हुए भी भक्ति नहीं पहचान सका। बोलिए जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और ना भूलें। और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी भगवान को महसूस किया है बिना देखे?